नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। स्वाति मालीवाल मारपीट केस, सीएम आवास में ऐसे गुंडे को जगह, केजरीवाल के पीए विभो को सुप्रीम कोर्ट की लताड़। विभो ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। उनका दावा है कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के कारण अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया। आइए जानते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए। विभव ने इस साल मई में आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला किया था। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपाशंकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने विभो की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले बुधवार के लिए सूचीबद्ध की है। पीठ ने विभो कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि अदालत दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दर्ज की गई घटना में विवरण से हैरान है। विभो ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। उनका दावा है कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के कारण अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। आइए जानते हैं पीठ ने विभव के वकील से क्या पूछे सवाल। पीठ ने सिंधिया से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आवास एक निजी बंगला है, क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए। इस पर सिंघवी ने कहा कि चोटें गंभीर नहीं है। 13 मई की घटना के 3 दिन बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। और एक बात यह भी है कि मालीवाल का घटना के दौरान पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करना क्या संकेत देता है। इस पर पीठ ने कहा कि हम हर दिन भाड़े के हत्यारे और लुटेरे को जमानत देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस तरह की घटना है। जिस तरह से यह घटना हुई है वह परेशान करने वाली है। विभो ने ऐसा व्यवहार किया कहीं जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास में घुस आया हो। पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के सामने उसकी पूरी दलील यह भी है कि मालीवाल के आरोप मनगढ़ंत हैं। सिंघवी ने कहा कि घटना के दिन वह पुलिस थाना गई थी, फिर बिना कुछ कहे ही वापस आ गई, लेकिन फिर 3 दिन बाद उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस पर पीठ ने कहा कि हम हैरान हैं, क्या एक युवती से बात करने का यह कैसा तरीका है। मालीवाल अपनी तबीयत के बारे में बता रही थी। इसके बाद भी विभो कुमार ने उनके साथ मारपीट की। सिंघवी ने कहा कि अदालत मालीवाल की प्राथमिकी पर भरोसा कर सकती है, लेकिन विभो की शिकायत मालीवाल की मित्र और पुलिस और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दर्ज नहीं की गई थी। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि हमें आपकी आंतरिक राजनीति से मतलब नहीं है और अदालत केवल रिकॉर्ड और प्राथमिकी पर गौर कर रही है। आइए जानते हैं और पीठ ने क्या कहा। मंगलवार के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि वह इसे खुली अदालत में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपनी विशेष शारीरिक स्थितियों के कारण ऐसा करने से मना किया, तो इस व्यक्ति ने उन पर हमला करना जारी रखा। पीठ ने कहा कि खुद को क्या समझता है, क्या सत्ता उसके सिर पर चढ़ गई है। सिंधु ने कहा कि सभी आरोप परीक्षण के मामले हैं और फिलहाल वह केवल जमानत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले को उच्चतम स्तर पर ले जाने और अपराध को देखने के बाद भी वह जमानत के हकदार है, क्योंकि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते या गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि हम केवल जमानत के मुद्दे पर गौर कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि अगर इस तरह का व्यक्ति गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रिकॉर्ड देखिए, वह मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने विभो कुमार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। हमें लगता है कि उसे शर्म भी नहीं आई। इस बीच सिंघवी ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। विभो 75 दिनों से हिरासत में है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि विभो कुमार को सत्र न्यायालय की ओर से भी जमानत दे दी जानी चाहिए। जस्टिस दत्ता ने सिंघवी के विभो कुमार के पद के बारे में पूछा तो सिंघवी ने जवाब दिया कि विभो पहले सरकारी कर्मचारी था
अब वह केजरीवाल का राजनीतिक सलाहकार सह सचिव है, जो राजनीतिक नियुक्तियों को संभालता है। आइए जानते हैं आरोप के बारे में। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभो कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मालीवाल ने शिकायत में कहा गया था कि जब वह 13 मई को सीएम आवास मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने पहुंची तो विभो ने उनके साथ मारपीट की। मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने विभो कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि विभो कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे। विभो ने जमानत के लिए 27 मई को ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी जमानत खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में अपील की। वहां से भी निराशा के बाद विभो कुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी विभो कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।